भिवानी सदर थाना पुलिस ने 8 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है और मामले में फरार चल रहे हत्या आरोपी को धर दबोच लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही दरिंदा है जो एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के खून का प्यासा बन गया और अपने दोस्त को मौत के घाट उतार उसे रेलवे लाइन के पास अर्धजली अवस्था में छोड़ फरार हो गया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या राज को छुपाने के लिए मृतका की नाबालिग बेटी की शादी खुद के बेटे से करवा दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिसंबर 2012 को डाणा लाडनपुर के पास रेलवे लाइन के नज़दीक किसी अज्ञात व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जलाया गया था। उस संबंध में 2/2012 को थाना सदर भिवानी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस संबंध में काफ़ी तफ्तीश करने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग न चलने के कारण 2019 में इस मुकदमे को अनट्रेस कर दिया गया था। उसी मुकदमे के संबंध में 8/6/2020 को एक शिकायत पुलिस अधीक्षक भिवानी को प्राप्त हुई, जिसमें उसमें बताया गया कि जो 2012 को जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो मृतक गजराज निवासी गांव डैना का रहने वाला है और उसकी पत्नी ने बबली ने हमारे पुलिस अधीक्षक भिवानी को शिकायत दी थी। उसी आधार पर पुनः इस मुकदमे की तफ्तीश की गई, जिसमें कुलदीप जो कलाली गांव का रहना था उसको गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में जो मृतक की पत्नी बबली ने शिकायत दी थी उसमें उस आधार पर 302 और पोस्को और बाल विवाह अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मृतक गजराज की मृत्यु करने के बाद जिन लोगों ने इनकी मृत्यु की थी, कुलदीप नाम के व्यक्ति ने, उसी ने मृतक की लड़की की शादी अपने बेटे से करा दी ताकि इस मामले में कोई किसी प्रकार के खुलासा ना हो सके। जानकारी के मुताबिक 2012 को सदर पुलिस को गांव ढाड़ा लाडनपुर रेलवे फाटक के पास एक अर्धजला शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में आरोपी का कोई सुराग न लग पाने के कारण आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन 8 जून 2020 को एक महिला ने पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया को एक शिकायत सौंपी, जिसमें महिला ने बताया कि 2 दिसंबर 2012 को गांव ढाना लाडनपुर रेलवे फाटक के पास अर्धजली अवस्था में मिली लाश उसके पति की है और इस मामले में दोबारा जांच की मांग की गई, जिसके बाद मामले की दोबारा जांच की गई और सदर SHO श्री भगवान ने 14 जुलाई को एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये कुलदीप नाम का व्यक्ति जो कलाली गांव का है, दुर्गा कॉलोनी में रहता था और गजराज के साथ उनकी दोस्ती थी। गजराज को कुलदीप ने दुर्गा कॉलोनी अपने मकान पे बुलाया और अपने बेटे योगेश और 3-4 अन्य लोगों के साथ गला घोट कर इसकी हत्या करके रात के समय ढाणा लाडनपुर के पास रेलवे लाइन के नज़दीक इसको पेट्रोल डाल कर जला दिया गया था और जिस मोटरसाइकिल पे गजराज आया था उसको भी पेट्रोल डाल के जला दिया गया था। गजराज की बेटी है सुगंधा, वो योगेश के साथ जो आरोपी कुलदीप उसके साथ शादीशुदा है, उसने जिला रेवाड़ी में अपने दहेज के मामले में योगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहाँ इनकी आपसी पंचायती तौर पे इसको मृतक की पत्नी बबली है उनको शक हुआ और उसी आधार पर बबली ने पुलिस अधीक्षक भिवानी को एक शिकायत दी थी। उसी आधार पर इसकी दोबारा तफ्तीश की गई मुकदमे की और फिर ये खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी की पहचान चरखी दादरी के कलाली गांव निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कुलदीप और मृतक गजराज की मुलाकात वर्ष 2009 में हुई थी। दोनों पेशे से ट्रक चालक हैं। आरोपी कुलदीप और गजराज किराए के मकानों पर पहले अपने गाँव से सेक्टर 13 भिवानी आए, इसके बाद तो शाम में सिवानी रोड पर किराए पर रहे। इसके बाद राजस्थान के राजगढ़ में किराए के मकान पर रहने लगे। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी 2012 को कुलदीप ने गजराज को शाम के समय दुर्गा कॉलोनी पर बुलाया और अपने लड़के और 3-4 अन्य लोगों के साथ मिलकर गजराज की हत्या कर दी और गजराज का शव गाड़ी में डालकर रेलवे फाटक के पास पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसके बाद आरोपी कुलदीप ने मामले को दबाने के लिए मृतक की नाबालिग लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर एक न एक दिन पुलिस के चंगुल में फंस ही जाता है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।